तो दोस्तों आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के 10 इम्पोर्टेंट सवाल करेंगे। ये पहला सवाल है हमारा जिसमें एक व्यापारी है, एक ट्रेडर है। वो एक सामान को 50% अबव मार्क करता है सीपी के और दो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 20% और 10% का। तो कितना उसको प्रॉफिट परसेंट हुआ वो निकालना है। तो देखो सीपी मान लेते हैं हम लोग, सीपी मानते हैं 100%। सीपी मान लिया 100 रुपया है। तो एमपी कितना हो जाएगा, एमपी कितना हो जाएगा 150 रुपये, क्योंकि 50% ऊपर मार्क किया है। अब एमपी पे दो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी एमपी पे निकलता है। एसपी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 गुना पहला डिस्काउंट है 20%, तो 20% का मतलब कितने पे बेचा, 80% पे, 80/100। और दूसरा डिस्काउंट है 10%, तो कितने पे बेचेगा, 90/100। तो एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया। अब हम और काटते हैं, एक जीरो से एक जीरो, 5 से काट देंगे, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 2 चौके 8, जब गुना करेंगे 4 तिया 12, 9 108। तो एसपी हो गया हमारा 108 और सीपी कितना है 100। तो सीपी है 100, एसपी 108, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 108 माइनस 100 8। और प्रॉफिट निकलता है किस पे है, सीपी पे। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 8/100 इंटू 100 8%। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शॉपकीपर है, आइटम को 1200 रुपये पे बेचता है 20% डिस्काउंट देने के बाद। तो मार्क प्राइस निकालना है। तो सिंपल सवाल है, तो इसको हम कैसे करेंगे, एमपी इंटू डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट कितना दिया है 20% का, तो कितने में बेचेगा 80% पे। तो 80/100 और इज इक्वल टू कितने में बेचा है 1200 में, तो 1200 के बराबर लिख देंगे। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 से 15 बार में 120 कट जाएगा। तो एमपी हमारा कितना आ जाएगा, एमपी आ जाएगा 15 इंटू 100 1500 रुपया। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, एक ट्रेडर है, एक आर्टिकल को 500 रुपये में ख़रीदता है और 10% प्रॉफिट में बेचता है। तो बहुत सिंपल सवाल है। तो सीपी हमारा हो जाएगा, सीपी हमारा कितना हो जाएगा, सीपी हमारा है 500 और प्रॉफिट है 10%, प्रॉफिट है 10%। तो एसपी कितना हो जाएगा, 500 का 110%, क्योंकि 100 रुपये अगर सीपी है तो 10% 110% हो जाएगा। 500 का 110%, सिंपल 550 रुपये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक आदमी जो है दो आइटम सेल करता है 1000 रुपये ईच, दोनों को 1000 रुपये पे बेचता है। एक पे तो उसको गेन होता है 20% का और दूसरे पे उसको लॉस होता है। तो इस टाइप के सवाल जिसमें सेलिंग प्राइस सेम होते हैं और एक पे गेन हो रहा है दूसरे पे सेम परसेंट का लॉस हो रहा है, तो उसको नेट लॉस ही होगा। तो ये ट्रिक से बता देता हूँ, इसमें लॉस का जो नेट लॉस का फॉर्मूला है वो है लॉस इक्वल टू जो गेन है इनटू लॉस अपॉन 100। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 20 400/100। ये आपका 4% का लॉस हो जाएगा। ये
आपका 4% का लॉस हो जाएगा। तो अगर कोई आइटम सेम प्राइस पे बेची जाती है, एक गेन पे दूसरा लॉस पे, तो हमको नेट लॉस होता है, और कितना होता है वो गेन इंटू लॉस बाई 100 के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल के बराबर है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो लेट कर लेते हैं एक आर्टिकल का, 1 आर्टिकल का प्राइस है लेटर से 1 रुपीज़। एक आर्टिकल का सीपी कितना है, 1 रुपया। तो 20 आर्टिकल का सीपी कितना हो जाएगा, 20 रुपया। ठीक है। अब 15 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है, 20 रुपया, क्योंकि इक्वल है। तो एसपी कितना हो जाएगा, 20 रुपीज़, और सीपी कितना हो जाएगा, 15 रुपया। ठीक है। तो एसपी ज़्यादा है सीपी से, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा एसपी माइनस सीपी 5 रुपये का, किस पे, 15 रुपये पे, और इंटू 100। 5 दिया 15, यह हो जाएगा 100/3, 100/3, और 100/3 कितना होता है, 33.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक ट्रेडर जो है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 10% ईच का, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है। तो जहाँ पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट हो और सेम डिस्काउंट परसेंट दे रखा हो, और अगर डिफरेंट डिस्काउंट परसेंट भी दे रखा हो, तो नेट डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला है, मान लो पहला डिस्काउंट है ए, दूसरा डिस्काउंट है बी, तो ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100। तो पहला डिस्काउंट है 10%, सेम डिस्काउंट है 10%, माइनस 10 गुना 10/100। 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा। या 20 माइनस 1 कितना बच गया, यह हो जाएगा 19%। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 7वां सवाल है, एक आदमी जो है मैन बाइज एन आर्टिकल फॉर 800, 800 रुपये में एक आदमी कोई आर्टिकल ख़रीदता है और उसको 25% प्रॉफिट पे बेचता है। अगर वो इसको 20% चीपर में ख़रीदता और सेम एसपी पे बेचता, तो उसको कितना प्रॉफिट परसेंट होता, ये सवाल है। इसमें क्या है, सीपी रिड्यूस हुआ है। ओरिजिनल सीपी कितना है, आर्टिकल कितने पे ख़रीदा था ओरिजिनली, तो सीपी है हमारा 800 रुपया। सीपी है हमारा 800। अब देखो 20% चीपर पे अगर बाई करता, तो न्यू सीपी कितना हो जाएगा, 20% पे बाई करेगा तो कितना पे बाई करेगा, चीपर पे, तो 800 का 80%, क्योंकि 20% चीपर पे बाई किया है, तो ये हो जाएगा हमारा 640 रुपया। 8864 640 रुपया। पहले केस में बेचता कितने पे है, 25% प्रॉफिट पे, तो एसपी कितना हो जाएगा, 800 का 125%। 800 का 125% कट जाएगा, ये 125 को 8 से गुना करोगे हमारा आ जाएगा 1000। 125 को 8 से गुना करने पर कितना आ जाएगा, 1000। अब हमारा न्यू सीपी कितना है, 640 रुपया, क्योंकि 20% चीपर पे ख़रीदा है, पहले तो 800 पे ख़रीदा था। अब इसको 25% प्रॉफिट पे बेचा था ओरिजिनल सीपी पे, तो ओरिजिनल सीपी 125% 800 का 1000 हो गया। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हो जाएगा 1000 में से 640 घटाओगे तो कितना आएगा, 1000 में से 640 घटाने पे ये आपका बचेगा 360 रुपया। 1000 में से 640 घटाना है, और परसेंटेज कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितना है 360 का, और सीपी कितना है 800, और गुना 100, सॉरी न्यू सीपी कितना है 640, तो 360/640 गुना 100, क्योंकि हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है चीपर वाले पे। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे। अब ये हो जाएगा 3600/64। 4 से काटोगे 16 चौके 64, ये 4 से काटोगे 900 बार में जाएगा। ठीक है, 2 से काटो 450, 2 से काटो 8,
तो 225/4 ये 56.25% बच जाएगा। एक करके देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक ट्रेडर जो है 60% एबव पे मार्क करता है किसी गुड्स को और 25% डिस्काउंट दे देता है। तो सीपी कितना है आपका? सीपी है आपका 100 रुपया। मार्क कितने पे करता है? 60% ऊपर। तो कितना हो जाएगा? 100 का 160 रुपया हो जाएगा, क्योंकि 60% ऊपर मार्क किया। डिस्काउंट दे देता है 25%। डिस्काउंट दे देता है 25%। तो एसपी कितना होगा? 160 का 25% डिस्काउंट देगा तो 75/100। ये 25 दिया 75, 25 चौके 100, 4 से 40 बार में कट जाएगा। 40 दिया 120। अब सीपी है आपका 100 रुपया, एसपी है 20 रुपया। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट होगा सीपी माइनस एसपी माइनस सीपी, सॉरी, तो 20 रुपया। और प्रॉफिट परसेंट 20/100 गुना 100 हो जाएगा 20%। यह होगा 20% का। आगे बढ़ते हैं। यह है एक आइटम को 880 रुपया में बेचा जाता है 12% डिस्काउंट देने के बाद। तो इसका मार्क प्राइस निकालना है। बहुत सिंपल सवाल है। तो मार्क्ड प्राइस गुना कितना का डिस्काउंट दिया? 12% का। तो कितने पे बेचेगा? 88/100 MP गुना 88/100। और कितने में बेचा है? 880 रुपया। मार्केट प्राइस 12% का डिस्काउंट दिया है, तो 100 में से 12 घटाओगे 88/100। 88 से 10 बार में कट जाएगा। MP आ जाएगा 100 गुना 10, 1000 रुपया। सी ऑप्शन इज करेक्ट, 1000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है एक शॉपकीपर है 20 किलो राइस को 30 रुपीज़ पर किलो वाले को मिक्स करता है 40 रुपीज़ पर किलो वाले के साथ 30 किलो को। अब देखो 20 किलोग्राम राइस 30 रुपीज़ पर किलो के हिसाब से लेता है। तो टोटल 20 किलोग्राम वाले का कितना खर्चा हो गया? 600 रुपया। 600 रुपया। और ये 30 किलोग्राम खरीदता है 40 रुपये पर किलो के भाव से, तो ये हो गया 1200 रुपया। तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा? टोटल सीपी कितना हो जाएगा? 1200 और 600 1800। 1800 रुपया में कितना किलो आया? 20 और 30 50 किलो। 50 किलो। तो ये आ जाएगा 36 रुपये पर किलो। ये आ जाएगा 36 रुपये पर केजी। ठीक है, तो सीपी हो गया 36 रुपये पर केजी। अब सेल करता है 45 रुपये पर केजी। तो एसपी कितना हो गया? एसपी हो गया 45 रुपया पर केजी। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा 45 में से 36 गया 9। और प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट अपॉन सीपी 36 था इंटू 100। तो 9/36 गुना 100। तो 4 से कट जाएगा, 25 से कट जाएगा, 25%। तो इस तरह से हमारा 10 सवाल कंप्लीट हो गया। कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। बाय बाय।